हमारे वहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जाति धर्म से ऊपर उठकर लीडर बनाना चाहिए, जैसे हुँ, आनंद मिश्रा जी। हुँ, आई वो आईपीएस रह चुके हैं। आनंद मिश्रा जी को मंच पर से उठाकर सामने से सबसे पीछे ठेल दिया जाता है। हुँ, और आप बताइए कि अगर आनंद मिश्रा जैसे लोगों को जो दिन-रात अच्छा, आनंद मिश्रा को किसी प्रशांत किशोर की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आनंद मिश्रा एक अपने आप में फेस वैल्यू है, प्रशांत किशोर। उनके साथ स आधिकारिक तौर पर कोई फ़ोटो छपती ही नहीं है। हुँ, ना अभियान में लगे लोगों की, ना मंच पे, ना उनको कोई मौका दिया जा रहा हुँ। है। ये पार्टी का जो बैकएंड है, वो पार्टी जैसा नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जी, बड़ा और आरोप वो भी लगा रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी दूसरे प्रकार का। हुँ, पहले फँसो, हुँ, फिर फँसाओ, हुँ, डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड। हुँ, प्रशांत जी अपनी पार्टी में हुँ। किसी एक को भी नेता नहीं बनने देंगे। एक को भी नहीं एक बने को देंगे। भी नहीं। अगर कोई एक चेहरा भी नेता बन गया, हुँ। तो आप मानिएगा मेरा आके कॉलर पकड़िएगा। तो एक ठो को भी नेता नहीं बनने देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, जनसुराज अभियान के संस्थापक सदस्य अवैस अब्बर जी, जो मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते रहते हैं, जो प्रशांत किशोर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे। पटना के बापू सभागार में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा किए थे। साथ ही साथ 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन जनसुराज पार्टी बनने जा रही थी, उस दिन भी इन्होंने हजारों की संख्या में खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जमा किए थे। आज वही ओवैस अंबर जी प्रशांत किशोर से नाराज हैं। क्यों नाराज हैं, क्या वजह है, सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या हो गया आखिर, प्रशांत किशोर के साथ इतने अच्छे से काम कर रहे थे और अब नाराज दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ। हम्म, नाराज़ वो होता है, जो परिवार में होता है। हम्म। मैं परिवार में अब नहीं हूँ। परिवार में ही अब नहीं अब है। परिवार में ही नहीं हूँ। हम्म, अभियान जब तक चल रहा था, उस अभियान में ऐसा लगता था कि बिहार के बदलाव की रणनीति बनेगी। बिहार के युवाओं को मौका मिलेगा। बिहार के युवाओं में से ही कोई हमारे अभियान के पीछे जो लोग चल रहे हैं और जो सामने बैठे हैं, उनमें से किसी को हमारा नेता बनाया जाएगा। जी। और एक नया बिहार, जिसमें कभी पैसे को देखकर, पद को देखकर, पढ़ाई को देखकर नहीं, बल्कि डेडिकेशन को देखकर बिहार की ज़िम्मेदारी उठाने का मौका दिया जाएगा। ऐसे में हम लोगों को कहा गया कि बिहार का बेटा कोई एक हमारे में से प्रदेश का नेता बनेगा। जी। लेकिन वो बेटा नहीं, वो दादाजी को बना दिए। दादाजी को बना दिया। दादाजी को। वो दादाजी को प्रदेश का नेता बना दिए। हम्म, तो हम लोग उस दादाजी को नेता के रूप में इसलिए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभियान में कभी वो थे ही नहीं। कौन बनाता है पीछे? मैं जब 2 तारीख के 1 दिन पहले मैं एमएलसी साहब से मिला, मैं अशफाक साहब से मिला, हम्म। जो हमारे बड़े भाई हैं। जी। मैं मुनाजिर हसन साहब से मिला। मैं वहाँ की क़यादत कर रहे लगभग मंज़र साहब, वहाँ एक हमारे इंटरनल इलेक्शन कमीशन में एक सदस्य हैं मुसलमान, मंज़र नसीम, जी। उनसे मिला। सबसे मिलकर बारी-बारी से पूछा कि कल जो प्रदेश अध्यक्ष होगा, वो कौन होगा? हम्म, तो एक होता है कि वो छिपा रहे हैं, एक होता है कि उनको पता ही नहीं है। तो चूँकि उन्होंने सबके साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सबके साथ मैं रोज़ बैठता हूँ, जी। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि वो जानते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। तो मेरे भाई, एक वहाँ पे सबको एक झटका लगा, एक बात। दूसरी बात, मैं मिलने भी गया था। हम्म, मैंने उनसे नंबर माँगा और मैंने उनसे ये कहा कि हम लोगों के फर्स्ट वोटर जो हैं, उनके लिए बिहार के योजनाओं पर आपकी राय क्या है या आप क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास नंबर नहीं है और जल्द ही हम लोग इस पर कुछ काम करेंगे, सोचेंगे। हम जल्द मीटिंग बुलाएँगे। हम्म, तो हमने उन्हें एक प्रपोज़ल लिखित में भेजा हायर एजुकेशन को लेकर। स्कूली व्यवस्था पर जो शिक्षा का मॉडल बनाया गया, वो बिल्कुल बिल्कुल फ्रॉड है बिहार के साथ वो। हम्म, आर्टिकल 21A में शिक्षा ऑलरेडी मुफ्त है, छात्रों का अधिकार है और पेरेंट्स का कर्तव्य है कि उनको सही से पढ़ाया जा सके। जी। जो चीज़ पहले से मुफ्त है, उसको मुफ्त करके आप दोबारा क्या करेंगे? उसकी रीपैकिंग कैसे करेंगे? हम्म, तो जो चीज़ प्लान के तौर पे तैयार किया जाता है वहाँ पे, वो नहीं पता। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि क़यादत, लीडरशिप किसकी होगी? हमारे वहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको
जाति धर्म से ऊपर उठकर लीडर बनाना चाहिए, जैसे आनंद मिश्रा जी। वो आईपीएस रह चुके हैं। आनंद मिश्रा जी को मंच पर से उठाकर सामने से सबसे पीछे ठेल दिया जाता है। और आप बताइए कि अगर आनंद मिश्रा जैसे लोगों को जो दिन रात, अच्छा आनंद मिश्रा को किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आनंद मिश्रा एक अपने आप में फेस वैल्यू जी। और बिहार में वो पहले से ही जाने जाते हैं। जब प्रशांत किशोर जी अभियान चला रहे थे तो वो जो है बक्सर से पहले ही से पूरे भारत को एक अपना मैसेज दे चुके हैं। मतलब जनसुराज में प्रशांत किशोर के अतिरिक्त और किसी की नहीं चलती। मैं बता प्रशांत किशोर जी का विजन एक है कि आप मोदी जी के सरकार को जब देखेंगे तो नौजवान 1990 में 5 लीडर्स 10 लीडर्स का नाम जानता था कि प्लेन का जो एविएशन विभाग है उसका कौन मंत्री है, रेलवे में कौन मंत्री है, सिंचाई में कौन मंत्री है, शिक्षा में कौन मंत्री है, स्वास्थ्य में कौन मंत्री है। लेकिन आज के युवा को अगर हम 10 मंत्री का नाम 10 डिपार्टमेंट से पूछ लें तो उसको नहीं पता है। वो ऐसे सरकार चलती है। बिल्कुल उसी का एक मॉडल है जनस्वराज। इसमें एक चेहरा है प्रशांत किशोर, उनके साथ आधिकारिक तौर पर कोई फोटो छपती ही नहीं है, ना अभियान में लगे लोगों की, ना मंच पे, ना उनको कोई मौका दिया जा रहा है। तो मैंने ये सोचा कि जो लोग 2-2 साल कुर्बानी दिए, नौकरी छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, जब उनको मंच तक चढ़ने नहीं दिया गया तो ये पार्टी का जो बैकएंड है वो पार्टी जैसा नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी दूसरे प्रकार का। पहले फंसो फिर फंसाओ .com प्राइवेट लिमिटेड, फंसो फंसाओ .com प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में ये पूरा स्कीम चल रहा है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ऑल ट्रेंड, मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने इस अभियान से अपने आप को हटा लिया। मुझे नहीं। प्रशांत किशोर जी ने पार्टी का गठन किया, इसके बाद जो है कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाए और दलित चेहरे को भी बनाए, इसके बाद संगठन के विस्तार की बात हुई थी। क्या इसमें कुछ गड़बड़ी हुई, विस्तार नहीं हुआ या किसी चीज़ से आप क्या बता रहा हूँ कि एक बात समझिए, जब कोई बैठक होती है 38 जिला की बैठक बुलानी चाहिए, आपके जितने सीनियर लीडर हैं उनकी बैठक बुलानी चाहिए, उनका मशवरा होना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई एग्जीबिशन रोड में ऑफिस है, वो लिस्ट बना करके अपने बाबू साहब को दे देती है। पर्दे के पीछे कोई है, पर्दे के पीछे आज तक कोई भी डिसीजन किसी लीडर से पूछ के नहीं किया गया। इस अभियान में आज तक कोई भी एक बात ऐसा नहीं हो सकता कि पहले से मशवरा हुआ हो और उस बात को रखा गया हो। पहले तय हो जाता है, बाद में मशवरा में कहा जाता है हाथ उठाइए, आप सब मान रहे हैं ना, तो बेचारा जो वहाँ आता है वो हाथ उठा देता है। अगर हाथ नहीं भी उठा रहा है तो मजा नहीं आया, फिर से उठाइए हाथ। तो इस तरीके से कोई पार्टी नहीं चल सकती। तो प्रशांत किशोर जी कहते थे बिहार बदलेंगे, और जाति को खास करके जाति का नाम कभी नहीं लेते नहीं थे, लेकिन जब कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए तो दलित शब्द का उन्होंने उपयोग किया। उसको लेकर के जो है अब कई नेता जो है हमलावर हैं कि जाति का नाम लिया। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पर्सनल अटैक उन पर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि प्रशांत जी अपनी पार्टी में किसी एक को भी नेता नहीं बनने देंगे। एक को भी नहीं। अगर कोई एक चेहरा भी नेता बन गया तो आप मानिएगा, मेरा आके कॉलर पकड़िएगा, तो एक ठो को भी नेता नहीं बनने देंगे। अगर वो किसी को नेता बनाना चाहते तो 2 साल के अभियान में किसी एक इंसान को सामने लाके कहते कि ये हमारा इस अभियान का नेता था। एक सिंगल को भी, जिसको वो अपने अभियान से पार्टी बनाने पर नेता बनाए, वो कभी अभियान का हिस्सा था ही नहीं। वो जनस्वराज अभियान का कभी हिस्सा था ही नहीं। वो इम्पोर्टेड नेता, इम्पोर्ट किया गया। तो अगर बाद में इस तरीके से हर पार्टियों से इम्पोर्ट कर लिया जाएगा तो जनस्वराज अभियान का वो मोटिव नहीं था, वो मकसद नहीं था जिससे हम लोग जुड़े थे। हम पार्टी में नहीं हैं, अभियान का हिस्सा थे। अभियान से जैसे ही पार्टी बनी तो मैंने अपने प्रपोजल को देखा, प्रपोजल दिया, प्रपोजल का वेट किया एक्सेप्ट होने का, उसके बाद छोड़। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो कह रहे थे कि 43 सीट मुसलमानों को मिलेगा। आप एक रिकॉर्डिंग देख लीजिए, पहले उन्होंने 61 कहा था, फिर 43 कहा था, जो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन 1 तारीख को उन्होंने 40 कहा। आप फिर से उसको रिवाइज करके देखिए। पार्टी नहीं बना है तो 61 से 43 से 40 पे हम लोग आ चुके हैं, और जब पार्टी इलेक्शन में जाएगी तो पता नहीं हमारा क्या होगा। फिर उन्होंने एक और बात कहा, गौर से समझिएगा, कि जहाँ जहाँ आरजेडी मुसलमान कैंडिडेट देगी
वहाँ हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसी बात है तो 41 से वो नीचे और भी आ सकता है, क्योंकि कई ऐसी जगह है किशनगंज वगैरह में जहाँ आरजेडी टिकट देगी, सिमरी बख्तियारपुर में देगी, जहाँ पे ऐसे कई विधानसभा इलेक्शन है जहाँ पे औरंगाबाद में देगी। उसके बाद हो सकता है आरजेडी इस साल टिकट हम लोगों के इलाके में बेला है वहाँ भी दे, कई ऐसी जगह हो सकता है। बेला की आपने बात की, बेलागंज उपचुनाव को लेकर के आप भी एक प्रत्याशी का नाम बोल रहे थे, क्या उस पर सहमति नहीं बनी, इस कारण तो कहीं नाराज नहीं है? देखिए, हमने आपको कहा कि बेला का सर्वे करके मैंने एक नाम दे दिया, वो नाम है अमजद साहब का। अमजद साहब के बारे में लिखित में पत्र बना के उनको दे दिया गया और सब लेटर को बता दिया कि अमजद का मैंने नाम दिया है, सबको बता भी दिया। लेकिन अमजद साहब ही आज तक फाइनल नहीं हो पाए। अब बताइए कि इलेक्शन अनाउंस होने वाला है और अभी तक कैंडिडेट फाइनल नहीं किया गया, और हम बार बार कह रहे हैं कि हम लड़वा के लेके आएंगे, जिता के लेके आएंगे। जब तक कैंडिडेट नहीं दिया, कैंपेन किसका करेंगे? अब वो फाइनल हो तब तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी तक, अच्छा, मैं जिन लीडर्स को बोल रहा हूँ कि आप जाके बात कीजिए, लोगों को, सब लोग मिल करके बात करिए, हम लोग जितने भी लोग हैं, तो सबको ये लगता है कि हम लोग अगर डिमांड करेंगे तो हम लोग का कोई नाम काट दिया जाए किसी लिस्ट से। अगर इतना डर के कोई काम करना है तो मुस्लिम क़यादत तो छोड़िए, युवाओं की कोई लीडरशिप नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल रहेगा, ओवैस अकबर के साथ जो हज़ारों की संख्या में जो जनसुराज अभियान से जुड़े हुए लोग थे, वो जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं, उसका अब क्या होगा? मैं उन सबसे बोल तो रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहिए, चाहे आरजेडी में रहिए, चाहे जेडीयू में रहिए, चाहे जनसुराज में रहिए, चाहे आप लोजपा में रहिए, भाई जहाँ रहिए, अगर आपकी बात कोई सुनता हो, आप अपनी बात रखते हो मजबूती से और वो बात मानता हो तो रहिए, और नहीं मानता हो तो बाहर आइए। अगर आप इस तरीके से अपनी जनता को गुमराह करेंगे, मान लीजिए कल कोई हादसा हो जाता है, कल ये पार्टी जनसुराज बीजेपी के साथ चली जाती है और सरकार बना लेती है। हमने पूछा, हम लीडर हैं, और हमने पूछा कि अगर हम 50 सीट लेके आए इंटरनल मीटिंग में, तो हम लोग आरजेडी के साथ जाएंगे कि बीजेपी के साथ जाएंगे कि जेडीयू के साथ जाएंगे? तो इसका जवाब आप जनता को मत दीजिए, लेकिन हम लोग को तो बताइए। मतलब किसी के पास कुछ शेयर नहीं किया जाता तो अगर हमसे कल जनता पूछ रही है तो हमारे पास कोई जवाब हो तब तो हम बताएं आपको। इंटरनल तौर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अगर मान लीजिए हमने 50 सीट जीत लिया, 50 सीट जीत के हम जनता के वो बीजेपी में चले गए, तो जो गांव में हम लोग जा रहे हैं, माइनॉरिटी में ही रहना है, एक सेकुलर आबादी के बीच में रहते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है। जिस आबादी से हम आते हैं वो आबादी हमसे पूछेगी ना कि कहते थे कि बीजेपी का एजेंट है ये लोग, तो इसका इल्ज़ाम किस पर लगेगा? अवैध अंबर पर लगेगा। तो कम से कम हमको तो इंटरनल तौर से बताइए कि हम लोग किस वाले पाले में गिरेंगे जाकर, लेकिन हमको भी नहीं बताया जा रहा है। तो मैं मुसलमानों की क़यादत के बारे में क्या बात करूँगा, बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं ओवैस अकबर जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि जनसुराज पार्टी जो है ये पार्टी नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड है, और साथ ही साथ और भी कई सारे आरोप लगाए हैं। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट उसके माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।